सीयूटी 2025 जितने बच्चे क्लास 12 के अंदर हैं, आप सभी के लिए एग्जामिनेशन सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप सभी को आफ्टर क्लास 12 किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है, किसी भी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है, बी इट आपका कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी को एक ही पेपर देना है, वो है सीयूटी का एग्जामिनेशन। और साल दर साल आप सभी का जो सीयूटी के अंदर कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, वो आप सभी को ध्यान में रखना है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली सीयूटी वाला आप सभी के सामने हमेशा खड़ा रहेगा, आप सभी के साथ खड़ा रहेगा और आप सभी को हर एक चीज से अवगत कराता रहेगा कि जिससे आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंच जाओ और आप सभी का सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो यहां पे कुछ अपडेट्स आ रही हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आप सभी के सामने वो साझा करूंगा। और आप सभी को इन अपडेट से फायदा क्या होगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बच्चों को। और बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे को तो पढ़ाई से दिमाग लगाना चाहिए ना, हमारे को क्या करना है। भैया नहीं, एक विजिलेंट, एक सतर्क स्टूडेंट वो होता है जिसको उस एग्जामिनेशन के बारे में इन और आउट पता हो, तो आपको भी पता होना लाजमी है। छोटी सी वीडियो रहेगी, क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, कि जिसकी वजह से आप लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा भी सकते हैं और उसके बाहर भी खड़े हो सकते हैं। राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस जो आप सभी के सामने आने वाले हैं वो है सिलेबस के अंदर हो सकता है, एग्जामिनेशन मोड के अंदर हो सकता है, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट रिड्यूस्ड। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेबस के बारे में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा या फिर जिनको नहीं पता, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी का जो अभी का स्पेसिफिक 2024 जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है सीयूटी का, तो उसके अंदर आप सभी के एनसीईआरटीज के अकॉर्डिंग पेपर आता था। मतलब कि जो भी एनसीईआरटी में गिवन है, जो डिलीटेड पार्ट है, उसको भी जाके चेकआउट करना है आप सभी को और उसे भी पढ़ना है, और वो भी एग्जामिनेशन के अंदर आता था। बहुत नया पेपर है, बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व हो रहा है। एक समय के बाद वो एक स्टेगनेंसी पे आ जाएगा, फिर उसके बाद वही पैटर्न बना रहेगा। लेकिन अभी आपका देखा जाए तो 2025 के अंदर जो आप पेपर दोगे वो चौथा एडिशन होने वाला है। 2022 के अंदर पहला हुआ, 2023 के अंदर सेकंड हुआ, 2024 के अंदर थर्ड हुआ, आप फोर्थ एडिशन दे रहे हो पेपर का। तो बहुत ज्यादा चीजें इवॉल्व हो रही हैं। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को रेगुलरली वेबसाइट्स को विजिट करना है। वेबसाइट का नाम क्या है, exams.nta.ac.in, exams.nta.ac.in। वहां पे जाके चेकआउट करो सिलेबस क्या है। डिलीटेड पार्ट भी आता है और किसी किसी सब्जेक्ट के अंदर 11th क्लास के भी सब्जेक्ट्स आते हैं। नो मैटर व्हाट, आप लोग सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, स्टेट बोर्ड से हो, हिंदी बोर्ड से हो, फलाने बोर्ड से हो, ढिमकाने बोर्ड से हो, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है एनसीईआरटीज को। अब क्या चेंजेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बज़ क्रिएट हो रहा है कि शायद से इस साल आपका डिलीटेड पार्ट ना आए। लेकिन इसके ऊपर ऑफिशियली कुछ भी नहीं गिवन है, कुछ भी ऑफिशियली बातचीत नहीं हुई है। मैं आपको आर्टिकल भी दिखाऊंगा कि एक कमेटी बनी हुई है, वो कुछ रिकमेंडेशंस दे रही है बार बार। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि नीट के एग्जामिनेशन के अंदर इस बार बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी, तो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं आप सभी के। तो उन रिकमेंडेशंस को टेक ओवर करके उन रिकमेंडेशन को सोचते हुए एनटीए कुछ एक रिजल्ट निकालेगा, उसके ऊपर डिसीजन सुनाएगा, और जब डिसीजन आएगा ऑब्वियसली आपको सीयूटी वाला पे मिलने वाला है। राइट, एग्जामिनेशन मोड की बात करूं तो अगर मैं 2024 की बात करूं तो ये हाइब्रिड मोड में हुआ था। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर आपके पास ऑनलाइन मोड के अंदर पेपर भी हुए थे और ऑफलाइन मोड के अंदर पेपर भी हुए थे। जिन पेपरों के अंदर 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस थी वो पेपर आपके ऑफलाइन मोड में होते और उसके अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें महसूस करनी पड़ी थी। जो 1-1 घंटे के पेपर थे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कभी 30 मिनट, कभी 45 मिनट, कभी 35 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 25 मिनट ही दिए गए थे, क्योंकि कभी वहां पे आपके पास साइन करने के लिए आ रहे हैं, कभी फोटो लगवाने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इसी वजह से यह बात हो रही है कि इस साल से लास्ट ईयर जैसे 2023 के अंदर, 2022 के अंदर पेपर हुआ था टोटली ऑनलाइन पेपर, तो वैसा ही हुआ होएगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रिड्यूस्ड, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बात करूं बिफोर 2024 तो आपके पास मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स थे। मतलब कि आपके पास जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता है। पार्ट 1 के अंदर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज रिकमेंडेड होती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 के अंदर आपके पास डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इस तरीके के जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हो। कॉमर्स के अगर स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के अंदर आपके पास बीएसटी, अकाउंटेंसी,
इकोनॉमिक्स टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं थर्ड सब्जेक्ट की, थर्ड पार्ट की, तो उसके अंदर जनरल टेस्ट आता है आपके अंदर, आपके पास। तो उन सभी को मिला के आप कॉम्बो मैक्सिमम 10 का ले सकते थे, लेकिन उन्होंने एक नया वर्डिक्ट दिया था 2024 के अंदर कि आप लोग मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट से ले सकते हो। तो अब फिर से बातचीत हो रही है कि आप लोग इस साल से शायद से सिर्फ और सिर्फ और कम पेपर दे रहे हो, 3 से 4 पेपर दे रहे हो, 1 या 2 ही पेपर दे रहे हो। तो इट डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपके पास पूरा का पूरा कमिटी का जो रिजल्ट आएगा, कमिटी के ऊपर फिर जो फाइनल डिसीजन सुनाएगा एनटीए, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को यहां पे बताना चाहूंगा कि यहां पे एक चीज मैं दिखाऊंगा, वो ये है कि देखो यहां पे अगर आप पढ़ेंगे ना, राधा कृष्ण कमेटी है, अगर आप पढ़ेंगे पूरा ऑफिशियल एक वेबसाइट से ये आर्टिकल आया है, राधा कृष्ण कमेटी ने क्या बोला है। और राधा कृष्ण जी कौन है? इसरो के फॉर्मर चेयरमैन है, मतलब कि बहुत अलीट लोग, बहुत ही दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गज लोग इस कमेटी के पार्टिसिपेंट है। और वो अपने रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, कुछ कुछ बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया उसे इंप्रूव किया जाए, एग्जामिनेशन को इंप्रूव किया जाए कि जिससे अच्छे से अच्छा बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे। फॉर सीयूटी विच करंटली अलाउज कैंडिडेट टू सिलेक्ट ओवर 50 सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बता दिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता है, उसमें मोर ओवर आपके पास 50 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर आपको उसे लिमिट किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बोला कि अगर वाई शुड a science student who has already appeared for board examination have to sit for another test in the same subject। जैसे कि अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैंने अभी बोर्ड का एग्जामिनेशन मार्च के महीने में दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर, तो अब मैं वापस से मई के महीने के अंदर उसी सब्जेक्ट को क्यों दूं? राइट, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है। Right, an official noted, adding the committee believes that CUT should primarily access general aptitude and relevant subject knowledge rather than testing multiple subjects। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने कह दिया है कि इससे बेटर यह है कि अगर आपको सीयूटी के अंदर पेपर दिलवाना ही है तो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दिलवाओ, जनरल टेस्ट दिलवाओ। ठीक है, तो आप सभी को बेसिकली जो बच्चों के दिमाग में रहता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की हम लोगों को पेपर बोर्ड्स के बाद हम पढ़ लेंगे, बोर्ड्स के बाद चीजों को देख लेंगे, तो जनरल टेस्ट ले ना ले, जनरल टेस्ट का फायदा क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं। आपके पास जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आ रहे होंगे। एक चीज सुनिश्चित है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ कि आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स आएंगे नहीं आएंगे। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो ये है जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि बोर्ड्स के बाद में पेपर दे लूंगा, बोर्ड्स के बाद में प्रिपरेशन कर लूंगा, तो वो सबसे बड़ी गलती है। उस चीज पे दिमाग पे ही कांटा लगा दो कि नहीं, उस थॉट पे ही कांटा लगा दो। ऐसा हो नहीं सकता कि बोर्ड्स के बाद आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हो, एग्जामिनेशन दे तो रहे होंगे, सॉरी प्रिपरेशन कर पा रहे हो, अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। 350 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। सोच रहे हो कितना हाई लेवल का कंपटीशन होने वाला है आप सभी के लिए। तो आप सभी को बहुत ज्यादा सीरियस एफर्ट्स अब आपको देने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अभी से अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, और आप लोग किसी नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे होंगे। आप सभी का जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आपका एडमिशन नहीं हो रहा होगा। तो जनरल टेस्ट को पढ़ना शुरू करो, इंग्लिश को पढ़ना शुरू करो, अपने जो डोमेन्स के सब्जेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि डोमेन्स के सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ दो, नहीं, यू नेवर नो कि ये वाला जो इंप्लीमेंटेशन है वो सीयूटी 2026 से हो रहा हो, यू नेवर नो, राइट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे दिमाग लगाना है। अभी इंग्लिश को भी पढ़ो, जीटी को भी पढ़ो, और जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं उनके एमसीक्यूज भी लगाने शुरू करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एग्जामिनेशन सीयूटी का ही है। बोर्ड्स के अंदर आप, मेरे पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जांपल है 2022 के अंदर, 2023 के अंदर, 2024 के अंदर, और 2025 के अंदर भी ऐसा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने बोर्ड्स के अंदर तो 99%, 98%, 95% स्कोर कर दिया, लेकिन वो किसी बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही, मतलब मैं बोलूंगा नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिए हुए बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने सीयूटी के अंदर स्कोर ही नहीं किया। और वहीं पे बहुत बेसिक स्टूडेंट्स जिन्होंने 75% स्कोर किया है, 76% स्कोर किया, लेकिन उन्होंने सीयूटी को तवज्जो दिया और वो एसआरसीसी के अंदर बैठे हैं। तो आप सभी को इस चीज पे ध्यान देना है, पढ़ना है, और सीयूटी को बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है, राइट। तो यहीं पे मैं एंड करूंगा इस वीडियो को। कोई डाउट होगा तो प्लीज डू लीव कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और इसी के साथ अगर मैं बताना चाहूं, जितने भी बच्चे हैं, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपके पास सैंपल पेपर्स देने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर्स अगर आप दोगे तभी आप सभी के एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स अच्छे आएंगे, आपकी नॉलेज जितनी भी अच्छी है। लेकिन अगर आप सैंपल पेपर नहीं दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं दे रहे हो, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है आपसे। आप
एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर की मैच नहीं कर पाओगे तो पीडब्ल्यू की शानदार किताब आप सभी के सामने है। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्लास 12 के, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए भी है। ये ऑब्वियसली क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग है ये, राइट। ये बोर्ड्स के अकॉर्डिंग पेपर है, ये बोर्ड्स के लिए बुक्स हैं। आप लोग बोर्ड्स के लिए जो बुक्स मांगते थे तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। 30 सैंपल पेपर्स इसके अंदर हैं एज पर द न्यू पैटर्न, जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन के अंदर जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यहां से आप लोग बिल्कुल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस आप उठा सकते हो। सीबीएसई के पास्ट 5 ईयर ट्रेंड एनालिसिस है, जिससे आप लोग एनालाइज कर सकते हो कि 5 साल से क्या पूछा जा गया है और आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्या पूछा जाएगा। तो एक तरीके से हैक्स हैं ये। अगर आप कोई कंप्यूटर गेम खेलते हो, मोबाइल गेम खेलते हो, तो चीट कोड्स होते थे ना, तो इन बुक्स में आपको चीट कोड्स मिलेंगे कि आप लोग अपने टाइम को किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो और अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, राइट। सेल्फ असेसमेंट टूल्स इसके अंदर गिवन है। तो बहुत शानदार किताब है, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा एक्सपर्टीज के साथ इसे बनाई गई है। तो इसे जाके चेकआउट करो और आप सभी का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।